प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार और आशीर्वाद। यह लास्ट मिनट ग्रामेटिकल हॉटेस्ट ऑब्जेक्टिव ट्रिकी केस है ग्रामर की। इसमें ट्रिक नंबर 1 कह रहा है कि जब 4 ऑप्शन दिया हो जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगी हो या फिर 1-2 ऑप्शन में भी सेल्फ या सेल्फ्स मिले तो उस खाली स्थान को कैसे भरते हैं। या इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल 1 से 2 मार्क का जरूर पूछता है इसमें से क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, ऊपर में पहले थियोरी दी गई है। आई के साथ माई सेल्फ, वी यदि वाक्य में मिले सेल्फ या सेल्फ्स वाला ऑप्शन रहे तो आवर सेल्फ्स, ही के साथ हिम सेल्फ, किसी लड़का का बोध हो तो हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, लड़की का बोध हो तो भी हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, कोई निर्जीव का नाम हो शुरू में सब्जेक्ट के रूप में तो वहाँ इट सेल्फ। ये तमाम चीज़ें दी गई है। अब यहाँ पर नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आई तो आई के साथ माई सेल्फ लगा दीजिए, यू है तो योर सेल्फ लगा दीजिए, योर सेल्फ नहीं लगा तो योर सेल्फ भी लगा सकते थे। आइए ट्रिक नंबर 2 को देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 में कह रहा है कि डू डज डिड यदि कहीं पर दिखे तो उसमें V1 लगाना है, वर्ब का पहला रूप, ईट गो प्ले लाफ सिंग डांस ऐसा रूप। ठीक है, डू डज डिड जहाँ भी दिखे तो। कहीं V1 नहीं हो, ईट गो प्ले लाफ सिंग डांस सब ये सब नहीं दिखे तो हैव भर दीजिए खाली स्थान में। ठीक है, और इज एम आर वाज वेयर यदि दिखे तो ING वाला ऑप्शन को ढूंढेंगे। ठीक है, कभी कभी ING दे देता है, इज एम आर वाज वेयर लगाना आपको छोड़ देता है, ही डैश प्लेइंग दे देगा तो इज एम आर वाज वेयर आप भर दीजिएगा खाली स्थान में जो ऑप्शन में मिले इज एम आर वाज वेयर। तो उल्टा सुल्टा दोनों तरह से पूछता है। सी में देख रहे हैं थियोरी में क्या है कि इज एम आर वाज वेयर के साथ यदि बाय लगा हो तब इज एम आर वाज वेयर में तब ING नहीं लगता है, V3 तब लगाना पड़ता है। अब आइए प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आई डू नॉट डैश रीता एनी मोर, देखिए डू नॉट लगा है, डू लगा है यानी कि V1 लगेगा तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? डी में C है, V1 लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रवीण डज नॉट डैश विथ मोहन, डज लगा हुआ है यानी V1 दीजिएगा। एग्रीड ये तो V2 है, बी जो है एग्री यही V1 है। क्वेश्चन नंबर 3 माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक्स, डिड है यानी V1 लगेगा लेकिन V1 तो है ही नहीं तो डू डज डिड वाले में जब V1 नहीं हो तो हैव लगाते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 4 आई एम डैश माई बेड, एम इज एम आर वाज वेयर रहने पर ING लगता है तो स्वाभाविक है कि ए इसका ऑप्शन होगा यानी कि मेकिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आई डैश स्पीक स्पेनिश, स्पीक यानी कि V1 है, V1 रहे तो डू डज डिड लगाइए और डू डज डिड रहे तो V1 लगाइए। अभी V1 दिया हुआ है तो डू डज डिड लगाना है, आई के साथ आपको पता है डज तो लगता नहीं है, डू लगेगा तो डू नॉट इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कभी कभी V1 रहेगा और डू डज डिड ऑप्शन रहे ही नहीं, जैसे स्पीक दे दिया लेकिन डू डज डिड ऑप्शन नहीं रहता तो सेल विल लगा दे। जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 5 ही को देखिए, आई डैश स्पीक स्पेनिश है, अब इसमें डू डज ऑप्शन रहता ही नहीं, डिड भी ऑप्शन नहीं रहता और रहता कि विल रहता, सेल रहता तो सेल विल लगाते, आई वी के साथ सेल लगता है बाकी के साथ विल। जैसे रहता आई डैश स्पीक स्पेनिश सेल नॉट, हैड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट तो सेल या विल वाला जो ऑप्शन रहता है उसी को भर देंगे। आइए राइट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रावण वॉज डैश बाय राम, देखिए इज एम आर वाज वेयर में ING हम लगाने के लिए कहे हुए हैं लेकिन ऊपर में थ्योरी में है लास्ट में लिखा हुआ कि इज एम आर वाज वेयर में यदि बाय लगा हो तो V3 लगाते हैं तब V4 नहीं लगाते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा? छठा का B हो जाएगा, किल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है ही वॉज डैश एट फॉर हिज फुलिशनेस, अब वाज वेयर लगा हुआ है, इज एम आर वाज वेयर रहने पर ING लगता है, आपको पता है। बाय रहता तो V3 लगता, बाय तो है नहीं लगा हुआ तो ING लगेगा, V4 यानी कि C हो जाएगा, लाफिंग इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है आई डैश डांस क्लासेस, अब डांस में होता है नाचना, V1 लगा हुआ है तो आपको पता है डू डज डिड के साथ V1 लगता है, V1 रहे तो डू डज डिड लगता है। देखिए किस में डू डज डिड है तो आप कहेंगे सर C में डू है और B में डज है तो आई के साथ तो डज लगता नहीं है, डू लगता है तो C इसका सही जवाब होगा, डोंट इंजॉय। क्वेश्चन नंबर 9 है दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच TV सीरियल्स, वॉच में होता है देखना, V1 है तो डू डज लगेगा तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब डू नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, डू लगा हुआ है, डू डज वाले में V1 लगता है, आपको पता है तो C इसका सही जवाब रिमेंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 वेयर डैश यू गोइंग दिस इवनिंग, गोइंग ING है, ING रहे तो इज एम आर वाज वेयर भरिए या इज एम आर वाज वेयर रहे तो ING भरिए, यही ना उलट पुलट होता है। तो इज एम आर भरना है, यू है, यू के साथ क्या लगेगा? R लगेगा तो इसका सही जवाब D हो जाएगा। अब हम लोग सीधे ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है चूज द ओड वन आउट, यानी 3 एक समान तरह का वर्ड रहता है और एक अलग तरह का, उस एक अलग तरह के वर्ड को चुनना होता है। अब जैसे देखिए पिछले साल पूछा था चूज द ओड वन आउट, ऊपर में लिख के पूछता है पेन, मार्कर, पेपर, पेंसिल, इसमें 3 चीज़ें एक जैसा है और एक अलग है। देखो पेन लिखने का चीज़ है, मार्कर लिखने का चीज़ है, पेंसिल लिखने का चीज़ है, अब पेपर क्या है? अलग है तो इसका सही जवाब C हो जाएगा।
दूसरा देखिए, फादर मदर नीस अंकल, फादर मीन्स हो पिता, मदर मीन्स माता, अंकल मीन्स चाचा और नीस मीन्स हो गया भतीजी। तो ये नीस जो है भतीजी, ये गार्जियन टाइप के नहीं हुए, बाकी सब तो गार्जियन है, तो नीस इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा देखिए, वेट गेहूँ है ना, पेडी धान, बार्ली जौ, मस्टर्ड सरसों। तो इसमें जो है क्या सही जवाब होगा? गेहूँ जो है, धान है, ये सब क्या है? बार्ली जौ क्या है? ये सब की रोटी बनती है, जबकि मस्टर्ड सरसों इसकी तो रोटी नहीं बनती है, अलग तरह का हो गया। 4 देखिए, फॉक्स यानी हो गया लोमड़ी, लेपर्ड तेंदुआ होता है, लायन शेर, पिजन कबूतर, तीनों जानवर था, एक जो है अलग है पिजन कबूतर, पिजन इसका सही जवाब हो जाएगा। 5वां देखिए, डीफ मने बहरा, इडियट मने बेवकूफ़, डम मने गूंगा, ब्लाइंड मीन्स अंधा, इसका सही जवाब इडियट होगा, बेवकूफ़। बाकी सब शरीर से कोई विकृति है, डीफ होना, बहरा होना, डम गूंगा होना, ब्लाइंड अंधा होना, इडियट बेवकूफ़ ये अलग है, इसलिए इसका सही जवाब बी यानी इडियट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है, चूज द ओड वन आउट, निश्चित रूप से पूछता है। अब इस ट्रिक नंबर 4 को बड़े ध्यान से देखिए। देखिए, फार्दर या फर्दर लगा हुआ 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कहीं फार्दर फर्दर दोनों या कोई एक फार्दर या फर्दर में से रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम महा ट्रिक दे दिए हैं। देन या अवे वाक्य में दिखे तो उसमें फार्दर ऑप्शन भरिएगा, देन अवे के अलावा बाकी कुछ, रेस्ट मैंने बाकी हो गया, देन अवे के अलावा बाकी कुछ हो तो फर्दर भर दीजिएगा। अब देखिए कुछ ऑप्शन क्वेश्चन, ही इज़ डैश देन यू, अब बोलो फार्दर होगा कि फर्दर होगा? देन लगा हुआ है, फार्दर होगा, फार्दर भरना। यू आर डैश अवे, बड़ा भी वाक्य रहेगा, डरना नहीं है। यू आर डैश अवे क्या होगा? फार्दर हो जाएगा। लेकिन देन अवे के अलावा रहेगा तब फार्दर फर्दर भरना होगा, तो फर्दर भरेंगे। आई वेंट डैश क्या होगा? फर्दर हो जाएगा। अब आइए ट्रिक नंबर 5 को देखते हैं। पहला है हाउ डैश एस पीपल, माने हाउ यदि वाक्य के शुरू में लगा हो और आगे खाली स्थान के बाद कोई वैसा वर्ड हो जिसमें एस लगा हो, जैसे हाउ डैश बॉयज, हाउ डैश गर्ल्स, हाउ डैश शर्ट्स, या मान लो पीपल मिल गया, तो पीपल मिल जाए तो मेनी भरना ही है, समझ रहे ना। हाउ चाहे हाउ रहे या ना रहे, लेकिन हाउ के साथ यदि खाली स्थान के बाद कोई वैसा वर्ड हो जिसमें एस लगा हो, हाउ डैश बॉयज, हाउ डैश गर्ल्स, हाउ डैश शर्ट्स डू यू हैव, एस लगा हुआ है ना हाउ के साथ, तो उसमें 4 ऑप्शन में मेनी भरना है। दूसरा देखिए, हाउ डैश क्वेश्चन मार्क है, यदि हाउ डैश क्वेश्चन मार्क मिले, एस सबने लगा हो आगे खाली स्थान के बाद, जैसे हाउ डैश डू यू वांट, तो डू यू वांट में एस नहीं लगा हुआ है, तो ये यदि रहे तो मच लगाइएगा, है ना। हाउ के बाद खाली स्थान के बाद एस नहीं रहे या पीपल नहीं रहे तो मच लगाइएगा। हाउ डैश कॉस्ट, यानी हाउ के बाद खाली स्थान के बाद कॉस्ट रहे तो उसमें भी मच ही लगता है। एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ डैश डू यू वांट, देखिए हाउ तो है लेकिन खाली स्थान के बाद एस या पीपल नहीं है तो इसमें मच लग जाएगा। हाउ डैश डज इट कॉस्ट, हाउ तो है लेकिन डैश के बाद कोई एस वाला वर्ड, बॉयज गर्ल्स वो सब नहीं है। डू डज का बात अलग है, तो ऐसी एस वाला नहीं है, डू डज को एस वाला नहीं माना जाता है, ठीक है, तो इसमें भी मच ही लगेगा। हाउ डैश शर्ट्स विल यू बाय, अब देखिए हाउ डैश के बाद एस वाला वर्ड आ गया तो इसमें मेनी लगेगा। हाउ डैश डू यू वांट, इसमें हाउ के बाद एस वाला वर्ड नहीं है तो इसमें मच लगेगा। ट्रिक नंबर 6 देखते हैं, सम एंड एनी का प्रयोग। यदि कोई सीधा वाक्य है, नो नोट नहीं है, प्रश्न वाला नहीं है, उसी को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस रहे ऑप्शन में सम मिले तो एकदम सम लगा देना है। नेगेटिव सेंटेंस नो नोट वाला या इंट्रोगेटिव, है ना, जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, वो रहे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो उसमें यदि एनी दिखे तो एनी लगाइएगा जा करके, ठीक है। मैं उदाहरण में बताऊंगा, नीचे दिया हुआ उदाहरण आगे। ट्रिक नंबर 7, काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर के साथ मेनी, यानी कोई एस या ई एस वाला वर्ड है उससे पहले खाली स्थान है तो वहाँ भी मेनी लगता है। अनकाउंटेबल नॉन के साथ मच लगता है, जैसे वाटर है, मिल्क है, ये सब अनकाउंटेबल नॉन हो गया। तो एस वाला रहे वैसे भी सीधा वाक्य तो उसमें मेनी लगाइए। अब बिना एस वाला हो, अनकाउंटेबल हो, नहीं गिनने वाला, मिल्क, मनी को भी अनकाउंटेबल माना गया है। सैंड यानी बालू, ऑयल, तेल, तो मच लगेगा। देखिए कुछ सेंटेंस है उसमें समझिए। द कॉलेज फाउंडेशन डे वाज कैंसल्ड एज डैश पॉलिटिकल वर्कर्स, एज डैश के बाद देखिए पॉलिटिकल वर्कर्स एस लगा हुआ है तो एस वाला में मेनी लगता है तो मेनी लगा दीजिए, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? मेनी होगा। लेकिन देखिए क्या है कि मेनी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो सम ऑप्शन देंगे। मेनी रहेगा तो सम ऑप्शन नहीं रहेगा, सम रहेगा तो मेनी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसमें सम ऑप्शन चूँकि हो जाएगा, क्योंकि मेनी तो है नहीं तो सम लगा देंगे। मेनी का के बदले में सम लगता है। वी डोंट हैव डैश फ्रूट जूस, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो आपने पढ़ रखा है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो है
या प्रश्न वाला जो हो क्वेश्चन मार्क वाला उसमें एनी लगता है, लेकिन 4 ऑप्शन में एनी है नहीं, तो एनी नहीं है तो अभी मच मेनी का प्रयोग मजबूरी है हमें करना। तो अनकाउंटेबल रहेगा तो मच लगेगा जिसको नहीं गिन सकते हैं, काउंटेबल रहेगा तो मेनी लगेगा। फ्रूट जूस या अनकाउंटेबल है तो मच लग जाएगा। यहीं पर रहता बुक्स एस वाला तो मेनी लग जाता। अब मान लो मच मेनी नहीं रहे, सम एनी में से लगाना होता, यदि ऑप्शन रहता तो एनी लगाते। डू यू हैव डैश पेन, क्या आपके पास कोई पेन है। अब सेंटेंस जो है ये इंटरोगेटिव है, प्रश्न वाला है, तो आपको पता है प्रश्न और नहीं वाला में एनी लगता है, तो एनी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम ट्रिक नंबर 8 को देखेंगे। देखिए आई और ऑप्शन में मान लो माई या मैन में से कुछ मिल गया, वी और उसके साथ आवर आवर्स है। सेल्फ वाला मिले तो सेल्फ अपना जैसे लगाते हैं वैसे लगा दीजिए। माई मैन आवर आवर्स योर योर्स सब लगाना हो तो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि आई के साथ माई लगता है, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, किसी लड़का का भी बोध हो तो हिज, सी के साथ हर, सीता के साथ हर, दे के साथ डियर, एक से अधिक का नाम भी हो द बॉयज या राम एंड श्याम तो डियर लगता है। जैसे देखिए आई रीड डैश बुक, तो आई के साथ क्या दिया हुआ है माई, तो माई इसका सही जवाब हो जाएगा, ए सही जवाब होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर माई के बगल में मैन भी है, आवर के बगल में आवर्स भी है, ये क्या है। तो देखिए माई लगा है पहला वाला में, आई रीड डैश बुक में माई लगाए हम, तो इसके पीछे का वजह यह है प्यारे बच्चों कि उसके बाद कोई सजीव निर्जीव का नाम है। जब सजीव निर्जीव का नाम हो तब माई भरेंगे, और सजीव निर्जीव का नाम नहीं सीधे खाली रहता, दिस बुक इज डैश। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैन लग गया। तो ध्यान रखना होता है कि जब डैश के बाद खाली स्थान हो, डैश के बाद कुछ नहीं हो, तो मैन आवर्स योर्स हिज हर्स डियर्स वाला रूप लगता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सजीव निर्जीव हो तब माई योर आवर हिज हर वाला रूप लगाएंगे। तो ऑप्शन चुनने में इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम आ गए ट्रिक नंबर 9 पर। देखिए ट्रिक नंबर 9 के 1 में है बीती बात भी2। बीती हुई बात किसी सेंटेंस लगे कि घटना घट गया है तो वहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप लगाया जाता है। लास्ट, यस्टरडे या एगो यदि सेंटेंस में दिखे तो वहाँ पर भी V2 लगाते हैं। यदि दौ रहे और दौ के बाद खाली स्थान हो तो सुपरलेटिव डिग्री लगाइएगा, यानी कि वैसा वर्ड लगाइएगा जिसके अंत में ST लगा हो। जैसे यू आर द डैश। 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होगा मोस्ट इंटेलिजेंट, दौ के बाद खाली स्थान है तो मोस्ट, मोस्ट में ST है ना, ST वाला वर्ड लगाएंगे। ऑलवेज, नेवर, ऑफन या कोई वैसा वर्ड जिसमें LY हो, जैसे डेली, रेगुलरली, हैबिचुअली LY है, या एवरीडे, ये मिले तो V1 या V5 लगाएंगे। ही सी टेक के नाम के साथ V5 यानी इट्स गोज प्लेस सब लगाएंगे, बाकी में V1 लगाएंगे। इट इज़ टाइम यदि दिख जाए, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम या सीधे इट इज़ टाइम तो वहाँ भी V2 लगता है। हु रहे तो V2 लगता है। बी यदि किसी सेंटेंस में दिख जाए खाली स्थान रहे तो उसमें मस्ट लगाइए, मस्ट ऑप्शन नहीं हो तो विल लगा दीजिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर दिख जाए तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, यानी ईज, वाज या हैज में से कोई एक लगाना है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं लगाना है। सेंटेंस में यदि 2 पार्ट रहे, यानी कि लगे सेंटेंस में कि 2 सेंटेंस घुसा हुआ है, तो ऑप्शन में जो है बट या एल्स रहे तो जो ऑप्शन पहले हो उससे भर दें। सेंटेंस मान लो 2 पार्ट में है ना, ही इज़ रिच डैश ही इज़ हैप्पी, देखिए 2 सेंटेंस जैसा लग रहा है, तो बट या एल्स जो पहले हो वो वाला लगा देंगे, ऑप्शन बट जैसे लगा देंगे इसमें। 10वां देखिए, जब सेंटेंस में 2 पार्ट हो और एक पार्ट बीते समय को बताए, जब 2 सेंटेंस में 2 पार्ट हो, एक पार्ट में हो वाज वेयर या V2 रहे तो दूसरे पार्ट में वुड या कुड भरेंगे, और वुड कुड नहीं रहेगा तो V2 भरेंगे। हैव हैज वाला सेंटेंस मिले तो V3 भरिएगा, V3 रहे तो हैव हैज भरेंगे। बीन मिले तो खाली स्थान रहे बीन से पहले तो उसमें हैव हैज भरिए। फॉर या सिंस प्लस टाइम रहे तो हैव हैज बीन प्लस V4 लगता है, VING लगता है। कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल देखिए आप राइट हैंड में सेकंड कॉलम में, इट इज़ टाइम वी डैश टू बेड, इट इज़ टाइम लगा हुआ है यानी V2 लगेगा तो वेंट हो जाएगा। द पुलिस डैश द थीफ, पुलिस ने चोर को डैश यानी कि लगता है ये घटना घट चुका है तो अरेस्टेड हो जाएगा। तीसरा देखिए, यू डैश बी साइलेंट, बी लगा हुआ है तो मस्ट लगा दीजिए, मस्ट नहीं रहे तो विल लगा लीजिएगा, मस्ट लगा दीजिए। अभी हु डैश द ताजमहल, हु है V2 लगेगा, बिल्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। यू आर द डैश स्टूडेंट, द लगा हुआ है तो ST यानी सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, देख लीजिए आप। 3 नंबर में है, ट्रिक नंबर 9 के 3 में द रहे तो ST वाला भरना है, तो कौन सा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही सेड दैट ही डैश कम, बोले हैं सेड V2 है ना, जब एक सेंटेंस लगे 2 पार्ट का है एक पार्ट में V2 हो तो क्या करते हैं, ऑप्शन में वुड या V2 भरते हैं, तो बी जो है इसका सही जवाब वुड हो जाएगा। अब मान लो वुड नहीं रहता ऑप्शन, कुड भी ऑप्शन, वुड कुड रखते हैं, वुड कुड नहीं रहे ऑप्शन तो V2 लगाइएगा, V2 यानी एट, वेंट,
प्लेड, ये सब V2 हुआ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आपने को बताया है, ईच आइदर नाइदर सब में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, तो ईज हो जाएगा। द विंड डैश हैवीली यस्टरडे, यस्टरडे वाले में V2 लगता है, ब्लो का V2 क्या होता है, ब्लू, ब्लू लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही डैश दिल्ली ए मंथ एगो, एगो में V2 लगता है, तो लेफ्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। अब देखिए इस वक्त में एवरी डे लगा हुआ है, आपने पढ़ रखा है कि एवरी डे 4 नंबर रूल में बाएं साइड में देखिएगा कि एवरी डे रहे तो V1 V5 लगता है, तो ही है, ही के साथ V5 लगेगा ना, SES वाला, तो क्या होगा, टेक्स, सी हो जाएगा इसका जवाब। 11वां क्वेश्चन देखिए राइट हैंड में एकदम, 11वां, ही सेड दैट ही डैश गो। अब ही सेड दैट ही डैश गो, लगता है कि 2 वाक्य जुड़ा हुआ है, 2 क्लॉज है इसमें, ठीक है। इसमें एक पार्ट जो है V2 है, यानी पास्ट है, तो एक पार्ट पास्ट हो तो बोले हैं कि उड लगाना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, उड हो जाएगा। उड नहीं रहता तो कुड होता, उड कुड नहीं रहे V2 रहता, ईट एट जैसे, तो एट होता, रोट होता, तो ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइदर ऑफ 2 डैश एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ, आइदर या आइदर ऑफ, ईच या ईच ऑफ, नाइदर, नाइदर ऑफ, ये सब के साथ जो है ना सिंगुलर वर्ब ही लगता है, जैसा कि आपको बाएं तरफ, बिल्कुल बाएं तरफ 8 नंबर रूल में आप देख सकते हैं, ट्रिक नंबर 9 के 8वें नंबर रूल में। तो आइदर ऑफ 2 वाला में क्या होगा, 12वां क्वेश्चन में ए इज हो जाएगा। व्हेन ही वाज यंग ही डैश स्विम इन द रिवर, देखिए वाज वेयर लगा हुआ है, 2 पार्ट में सेंटेंस है, 2 पार्ट में एक तरफ पास्ट हो यानी वाज वेयर या V2 के साथ हो, दूसरी तरफ उड कुड सब लगता है, तो इसमें ऑप्शन कुड है तो कुड डाल देते हैं। 14 नंबर, आई डैश प्लेड क्रिकेट। अब देखिए प्लेड यानी V3 है, तो आपको पता है V3 जब रहे तो हैव हैज लगता है, हैव हैज नहीं हो तो हैड लगता है कि नहीं, और हैव हैज दिया हो या हैड दिया हो तो V3 लगता है। अभी V3 दिया हुआ है तो हैव हैज बढ़ेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव हैज नहीं रहे तो हैड के साथ भी जा सकते हैं V3 रहने पर। 15 नंबर देखिए, ही डैश क्रिकेट सिंस लास्ट मंडे, सिंस, फॉर सिंस और टाइम जब रहता है तो उसमें हैव बीन हैज़ बीन लगता है कि नहीं, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, यानी हैज़ बीन प्लेइंग हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, डैश आई डैश बीन गोइंग, तो इसमें हैव हो जाएगा चूँकि बीन वाले में हैव लगता है। अब हम लोग ट्रिक नंबर 10 पर आ गए। टुमारो या नेक्स्ट यदि किसी वाक्य में दिखता है तो उसमें सेल विल लगाइए। यदि वाक्य में टुमारो या नेक्स्ट वाले में यदि आई भी रहे तो सेल दीजिए, बाकी के साथ विल लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरा रूल देखिए इसमें, इफ़ या वैन यदि दिखे किसी वाक्य में इफ़ या वैन, तो इफ़ या वैन वाला पार्ट जो हो उसमें V1 V5, ईट ईट्स गो गोज ये सब लगाइए, सब्जेक्ट को देख करके, ही सी ईट रहे तो V5 नहीं तो V1, और बाकी पार्ट में सेल विल लगाते। यदि ऑप्शन में सेल विल लगाना हुआ नहीं हो तो उसके बदले में वुड भरना है। अब देखिए जैसे इफ़ यू कम आई डैश टू पटना, आपको पता है कि इफ़ या वैन वाला V1 V5 से बनता है, तो कम V1 डाला ही हुआ है और दूसरा पार्ट सेल विल से बनता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा, सेल गो। ही विल प्ले इफ़ यू डैश, अब देखिए एक तरफ सेल विल है, दूसरी तरफ इफ़ वाला पार्ट खाली है, तो इफ़ वाला या वैन वाला पार्ट V1 V5 से बनता है, तो यू ऑर्डर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका जवाब। तीसरा है इफ़ यू प्ले आई डैश कम, इफ़ वाला पार्ट एक V1 V5 से बना ही हुआ है, दूसरा पार्ट बनाना है, यदि वो खाली रहता तो वहाँ V1 V5 लगाते, तो दूसरा पार्ट में सेल विल लगाना है, लेकिन सेल विल ऑप्शन नहीं है, तो आपको बताया है जब सेल विल ऑप्शन नहीं हो तो वुड के साथ चलेंगे, तो ए हो जाएगा तीसरा का। चौथा है आई डैश यू टुमारो, अब टुमारो या नेक्स्ट वाले में सेल विल लगता है, आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, तो इसका जवाब ए होगा, सेल मीट। और पाँचवा है ही डैश यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वाले में भी सेल विल लगता है, तो ही है, आई भी रहता तो सेल लगता, ही है तो विल कॉल हो जाएगा इसका सही जवाब, 5वां नंबर का बी हो जाएगा। अब हम आ गए ट्रिक नंबर 11 पर। ट्रिक नंबर 11 को देखने से पहले इसमें पीले राइटिंग में जो ऊपर में लिखा हुआ है हरा पर पीला राइटिंग, वो ध्यान देना है। हु का अर्थ होता है जो जिसने, ठीक है, और हु का कौन किसने भी मीनिंग होता है। बीच में जब लगाना हो तो जो वाला मीनिंग देना है, जो जिसने, हु मीन्स जो जिसने, और हुम मतलब जिसे, जिससे, जिसको। हुज मतलब आप देख रहे हैं जिसका, जिसकी, जिसके। व्हिच माने जो या जिसे, है ना। तो अब वाक्य जैसा रहेगा उस हिसाब से जो जिसे क्या सेट करेगा वो लगाना होता है। जैसे पहला है द आंसर डैश यू गेव इज नॉट राइट, द आंसर जवाब जो तुमने दिया हो, डैश यू गेव जो तुमने दिया, जो लगना चाहिए, इज नॉट राइट वो सही नहीं है, तो जो, तो आप देख रहे हैं हु मीन्स जो जिसने दिया हुआ है, और जो जिसने का एक और अंग्रेजी आप देख पा रहे हैं नीचे व्हिच, व्हिच मतलब भी जो जिसने। जब निर्जीव चीज़ हो, नॉन लिविंग लिखा हुआ है देख रहे हैं, जब निर्जीव चीज़ शुरू में दिया हो तो वहाँ पर जो जिसने का अंग्रेजी व्हिच होता है, सजीव चीज़ के लिए जो जिसने का अंग्रेजी हु होता है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, व्हिच हो जाएगा। और वहीं पर रहता
कि सीता रहता शुरू में, गीता रहता, किसी को कहते रहते हैं ना, तो वहाँ पर कोई सजीव निर्जीव रहता तो हु लगा लेते। अच्छा, दूसरा देखिए, द बॉय डैश राकेश मेट, लड़का जिससे राकेश मिला वाज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था। यहाँ पर जिससे का मीनिंग दे रहा है। अब जिससे का अंग्रेजी आप ढूंढिए, तो आप देख रहे हैं हुम मीन्स है जिसे या जिससे, तो इसमें हुम लग जाएगा। तो वर्ड को समझ मीनिंग जान करके उसके हिसाब से सेंस लगा करके बनाना पड़ता है। मोनिका इज़ द ओनली गर्ल, मोनिका एकमात्र लड़की है। डैश एस्से हैज़ बीन सेलेक्टेड, डैश निबंध सेलेक्ट हुआ फॉर द कंपटीशन के लिए। मतलब क्या, जिसका एस्से कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हुआ, तो जिसका का अंग्रेजी क्या होता है, हुज होता है, तो हुज इसका सही जवाब होगा। चौथा देखिए, द मैन डैश स्टोल माई नेकलेस, आदमी डैश मेरा चुराया नेकलेस हैज बीन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया। आदमी जिसने होना चाहिए, तो जिसने का क्या होता है, हु होता है। आप देख रहे हैं इंसान के लिए जब मैन है ना, क्वेश्चन आंसर जैसे तो नहीं है पहला क्वेश्चन जैसे, तो जब सजीव को बताया जाए जो जिसने, तो उसका अंग्रेजी हु होता है, तो हु हो जाएगा। डैश सेल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी, देखिए ज़्यादातर जब शुरू में खाली स्थान हो तब वहाँ पर हु हुम हुइच ऑप्शन रहे, तो वहाँ पर हु हुम हुइच सब का मतलब क से होता है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर में हरा वाले पर हु मतलब जो जिसने तो है ही, और साथ में क्वेश्चन में कौन किसने भी है। हुम मतलब जिसे जिससे जिसको तो है ही है, किसे किन्हें किसको, तो ये किन्हें क वाला मीनिंग होता है तब जब शुरू में डॉट डॉट हो, है कि नहीं। तो डैश सेल आई फियर, डैश मैं डरूंगा बट द वंस हु हर्ट मी, हाँ डैश से मैं डरूंगा सिवाय हु हर्ट मी, जिसने मुझे चोट पहुंचाया। तो इसका में क्या लगाएं कि इसका मीनिंग सेंस आ जाए। तो हुम सेल आई फियर, मैं किससे डरूंगा, बट द वंस, बस उससे डरूंगा जो हर्ट मी, जिसने मुझे चोट पहुंचाया। तो इस तरह से ये मीनिंग आ गया। लेकिन जो है मेनली क्वेश्चन जो होता है वो बीच वाला होता है। बीच में जो जिसने जिसका जिसकी जो लगेगा उसका अंग्रेजी डाल देने से बीच वाला आराम से बन जाता है, ऐसे प्रॉब्लम। अब हम आ गए ट्रिक नंबर 12 पर। देखिए इन वर्ड्स को गौर से, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, सीनरी में से होता है दृश्य या झांकी, पोइट्री कविता, स्पीसीज जनजाति प्रजाति, वर्क काम होमवर्क गृह कार्य, सीरीज श्रेणी, सॉप साबुन, कैटल मवेशी, डियर हिरन, पीपल, ये सब इसी रूप में रहते हैं। इसमें यदि पहले से जिसमें एस लगा हुआ है उसमें से एस नहीं हटा सकते हैं, या जिसमें एस नहीं है उसमें आप एस नहीं लगा सकते। परीक्षा में कई बार चूज़ द करेक्ट सेंटेंस करके या अन्य तरह से देते हैं वाक्य जिसमें इसका गलत रूप दे दिया जाता है, आपको सही रूप पकड़ना पड़ता है। जैसे दे देगा आई हैव लगेजेज, आई हैव सो मेनी लगेजेज, आई हैव फर्नीचर्स, आई हैव होमवर्क्स, आई हैव वर्क्स, आई हैव सीरीज। कौन सही है, सीरीज तो ऐसे रूप में रहता है, बाकी सब गलत था। तो इस तरह से पकड़ना होता है। जैसे देखता है डियर में से हिरन होता है, आप समझ जाएंगे। 4 डियर्स आर कमिंग होगा कि 4 डियर आर कमिंग, तो डियर में तो एस कभी लगता नहीं, 4 डियर आर कमिंग होगा। तो इस तरह से इस सबको जो है ध्यान में रखना पड़ता है बच्चों। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।